आज मैं आपको सहाबा के ताल्लुक़ से कुछ सीरत बताती हूँ कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे। उनके हर अमल हर कौल को बखूबी जाना करते थे और देखा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे और उनके जूते मुबारक में गंदगी लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आपसे कहा कि आपके जूते मुबारक में गंदगी लगी हुई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जूते मुबारक को निकाल दिया। यही अमल सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु देखे तो उन्होंने भी ये नहीं समझा कि उन्होंने किस लिए निकाला, किस वजह से निकाला, क्या वजह। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी आपने जूता मुबारक निकाल कर बाहर रख दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से जब फारिग हुए तो उन्होंने पूछा कि आपने इस तरीके से क्यों कहा, तो क्यों किया। तो सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने फरमाया कि हमने आपके इस अमल को देखा, इस तरीके से हमने भी अपने जूते मुबारक को निकाल दिया। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में उनका आखिरी खुतबा था तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अगले साल हम आप लोगों के दरमियान ना रहें, इसलिए हम आप लोगों के दरमियान दो चीज़ छोड़कर जा रहे हैं। अगर आप लोग इस पर अमल करेंगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। पहली चीज़ है कुरान और दूसरी चीज़ है हदीस। अगर आप लोग इस राह पर, इसके नक्शे कदम पर चलते हैं जो इसमें बताया गया है, तो आप इससे कभी गुमराह नहीं होंगे। नबी करीम एक हदीस है कि हज़रत उजरा बिन कअब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु से कहें कि मिंबर लेकर आइए। तो सहाबा कराम जब मिंबर लेकर आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की पहली सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया कि आमीन, और जब दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तब भी फरमाया आमीन। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तीसरी सीढ़ी पर चढ़ रहे थे तब भी फरमाया आमीन। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु खुतबा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतवज्जह हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इससे पहले हमने ये बात कभी नहीं सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा आमीन फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मैं पहली सीढ़ी चढ़ रहा था तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मुझसे कहा कि हलाकत हो उस शख्स के लिए जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवाई। तो मैंने कहा आमीन, और दूसरी मरतबा जब मैंने आमीन कहा तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हलाकत है उस शख्स के लिए जिसके सामने मेरा नाम लिया गया हो और उसने मुझ पर दरूद नहीं भेजा। और तीसरी मरतबा जब मैं सीढ़ी चढ़ रहा था तो मैंने फरमाया आमीन। तो उसकी वजह ये थी कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हलाकत है उस शख्स के लिए जिसके माँ या बाप दोनों बुढ़ापे की तक पहुँच जाए और वो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके। तो मैंने फरमाया आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तर्ज अमल को सहाबा कराम हर तरीके से देखते थे, उनके साथ रहा करते थे, वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, इसलिए उनको जन्नत की खुशखबरी दी गई थी। हम भी अपने तर्ज अमल को सहाबा और सहाबियात के नक्श कदम पर चलें और उनके तर्ज अमल को अपनाएं तो हम भी ये हासिल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। हर चीज़ को इंसान हासिल करने की कोशिश करता है तो वो एक न एक दिन खुद उसको पा लेता है। तो हम में से हर शख्स की तलब है कि हम भी जन्नत के मुस्तहिक हों, हम भी जन्नत में जाएँ। तो हमें भी उनका तर्ज तरीका और अमल को अपनाना चाहिए। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूँगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबके अगले महीने की रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और गुनाहों से बख्शिश की तरफ दे। आमीन। तो आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।